दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। हम खुशियों को ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि यह करने के बाद हमें खुशी मिलेगी। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक कार्य होने के बाद हमें हमेशा के लिए खुशी मिली हो? आज की बौद्ध कहानी में आप यही जानेंगे कि जीवन में असली खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक नवयुवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी और वह अपनी उम्र के अन्य युवकों की तरह ही सामान्य जीवन जी रहा था। मोहन एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसका मन सदैव ज्ञान की खोज में लगा रहता था। उसे हमेशा लगता था स्विंग लाइफ में कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। मोहन के माता पिता ने उस एक अच्छे इंसान के रूप में पाला था, लेकिन वह अपने अंदर एक अनोखी शून्यता का अनुभव करता था। गांव के अन्य युवकों की तरह मोहन भी खेतों में काम करता था, लेकिन उसका मन हमेशा दूर कहीं और खोया रहता था। वह अक्सर हिमालय की ऊंचाइयों को देखता और सोचता कि वहां क्या है जो उसे उसकी वर्तमान स्थिति से अधिक संतोष और खुशी दे सकता है। मोहन को अपने जीवन में एक दिशा चाहिए थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह दिशा कहां से मिलेगी। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वह एक बहुत ही ज्ञानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के कई कठिन पाठ सीखे थे और उनका हर शब्द जीवन की गहराई को प्रकट करता था। जब मोहन ने उनके बारे में सुना तो वह तुरंत उनके पास गया। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को पहली ही नजर में समझ लिया था। उन्होंने देखा कि मोहन में ज्ञान की भूख है, लेकिन वह उसे कैसे प्राप्त करे यह नहीं जानता। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मुझे अपने जीवन की दिशा नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं? मैंने देखा है कि लोग बहुत प्रयास करते हैं, धन और संपत्ति जुटाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष और शांति नहीं मिलती। गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि कल दूंगा। सुबह उठते ही तैयार हो जाना, हम एक यात्रा पर जाएंगे। अगली सुबह मोहन और बौद्ध भिक्षु दोनों गांव के एक छोटे से खेत में पहुंचे। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को एक किसान से मिलने के लिए कहा। मोहन ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल कैसी है? किसान ने दुखी स्वर में कहा, इस साल बारिश नहीं हुई और मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं बहुत चिंता में हूं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, चलो अब हम दूसरे किसान से मिलते हैं। वह दूसरे खेत पर पहुंचे। मोहन ने वहां के किसान से भी वही सवाल पूछा। इस किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस साल बारिश नहीं हुई, फसल कम हुई, लेकिन जो भी हुआ ईश्वर की कृपा से हुआ। मैं खुश हूं कि मेरे परिवार को भोजन मिल गया। मोहन ने हैरानी से बौद्ध भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, एक ही स्थिति में दोनों किसानों की प्रतिक्रिया इतनी अलग कैसे हो सकती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। खुशी और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता पर निर्भर करते हैं। पहले किसान ने सिर्फ अपने नुकसान पर ध्यान दिया, जबकि दूसरे किसान ने अपने आंतरिक संतोष को महत्व दिया। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा आनंद हमारी सोच में होता है, ना कि बाहरी सफलता में। बौद्ध भिक्षु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब हम अपनी दृष्टि को सीमित कर लेते हैं तो हम केवल दुख ही देखते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को खोलते हैं तो हम हर परिस्थिति में आनंद पा सकते हैं। जीवन का सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। मोहन ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने भीतर कैसे झांकूं? मैं तो अपने मन की बेचैनी से बाहर नहीं आ पाता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो सबसे पहली चुनौती है, अपने मन को शांत करना। जब मन शांत हो तभी हम अपने भीतर झांक सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को सिखाना शुरू किया कि कैसे ध्यान किया जाता है। पहले कुछ दिनों तक मोहन को ध्यान करने में बहुत कठिनाई हुई। उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। वह एक जगह पर बैठ नहीं पाता था। उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे। उसे अपनी पुरानी यादें, अपने भविष्य की चिंताएं और अपने जीवन की अनिश्चितता
सब कुछ ध्यान के दौरान सताती थीं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को समझाया कि ध्यान का अर्थ है इन सभी विचारों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना किसी संघर्ष के देखने देना। जब तुम इन्हें केवल देखोगे और छोड़ दोगे, तब यह धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। मोहन ने धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु की बातों का पालन करना शुरू किया। उसने हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताना शुरू किया। मोहन देखता कि उसके मन में विचार आते हैं, लेकिन वह उनसे उलझता नहीं था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे मोहन के मन में शांति आने लगी। ध्यान करते करते मोहन के मन में एक नया दृष्टिकोण विकसित होने लगा। वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा और उसे यह महसूस हुआ कि अब तक वह अपने जीवन में कितने छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका असली उद्देश्य क्या है। उसने सोचा, मैं अब तक केवल बाहरी चीजों में उलझा हुआ था। मैं सोचता था कि मुझे खुशी और संतोष केवल धन संपत्ति और सफलताओं से मिलेगी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि यह सब तो केवल एक भ्रम है। असली खुशी तो मेरे भीतर ही है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन के इस नए दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है अगर तुम्हें अपने भीतर की शांति नहीं मिलती। बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष स्थायी होते हैं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कठिन सबक सीखना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें 30 दिन तक मेरे आश्रम से दूर रहना होगा। मोहन ने पूछा, इससे भला क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह मेरी आज्ञा है, इसीलिए तुम्हें 30 दिनों तक दूर रहकर खुद को तैयार करना होगा। मोहन ने कहा, ठीक है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को एक यात्रा पर जाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, इस यात्रा में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह यात्रा तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी, जिसमें तुम्हें अपने मन की वास्तविकता को समझने का अवसर मिलेगा। मोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि यह यात्रा उसे जीवन के नए आयामों से परिचित कराएगी। दोनों ने यात्रा शुरू की और पहले एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। वह बार बार कहता था कि उसकी किस्मत खराब है और वह कुछ भी कर ले उसे सुख नहीं मिलता। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। यदि तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सुख और संतोष दोनों मिलेंगे। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बातों पर विचार किया और उसे लगा कि शायद वह सही कह रहे हैं। उसने अपने जीवन के बारे में पुनर्विचार करना शुरू किया। मोहन ने इस घटना से सीखा कि दृष्टिकोण कैसे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोहन की इस यात्रा का अगला पड़ाव था एकांतवास। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को एकांतवास के महत्व के बारे में बताया और कहा, जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तभी तुम एकांतवास के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हो। मोहन ने एकांतवास के लिए एक गुफा में जाने का निर्णय लिया। मोहन ने सोचा कि वह चुनौती को आसानी से पार कर लेगा, लेकिन जब उसने गुफा में समय बिताना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि यह कितना कठिन है। पहले दिन उसे वहां रहना आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा मोहन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अपने मन के विचारों से लड़ने में कठिनाई होने लगी। वह सोचता था कि एकांतवास में रहना आसान होगा, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि यह कितना कठिन है। बौद्ध भिक्षु ने पहले ही मोहन को चेतावनी दी थी कि एकांतवास दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। मोहन को इस सत्य का अनुभव हुआ। उसके मन में विचारों का बवंडर चलने लगा और उसे समझ में नहीं आया कि वह कैसे इसे शांत कर सकता है। मोहन ने 3 दिन बाद ही गुफा छोड़ दी और बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया। मोहन ने बौद्ध भिक्षु को अपनी असफलता के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह असफलता नहीं बल्कि एक सबक है। मन को नियंत्रण में रखना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। मोहन ने कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आ रहा है कि एकांतवास क्यों इतना कठिन है। मैं अपने मन के विचारों से हार गया, लेकिन मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा,
तुम्हें धैर्य रखना होगा। एक बार की असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, तुम अंततः सफल हो जाओगे। मोहन ने अपनी साधना को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान करता और अपने मन के विचारों का निरीक्षण करता। उसने छोटे छोटे संकल्प लेना शुरू किए, जैसे कि एक दिन में कितने समय तक ध्यान करेगा, किस प्रकार के विचारों को मन में आने देगा और किस प्रकार के विचारों को छोड़ देगा। मोहन ने देखा कि हर छोटे संकल्प को पूरा करने से उसकी आत्मशक्ति बढ़ने लगी। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और धीरे धीरे अपने मन को शांत करना शुरू किया। मोहन ने अपने मन को पर्याप्त रूप से तैयार करने के बाद फिर से 30 दिन के एकांतवास की चुनौती स्वीकार की। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से सलाह ली और अपने ध्यान की तकनीक को और अधिक विकसित किया। मोहन ने गुफा में प्रवेश किया और पहले दिन से ही अपने ध्यान में डूब गया। इस बार उसने अपने मन के विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह विचारों को आने और जाने देता था तो वह धीरे धीरे शांत होने लगते थे। 30 दिनों के बाद मोहन गुफा से बाहर निकला। इस बार वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का सच्चा आनंद क्या है। यह बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, भंते, तुम्हें अब सच्चे आनंद का अनुभव हो गया है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। यह आनंद स्थायी है और इसे कोई भी बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। मोहन ने बौद्ध भिक्षु के चरणों को प्रणाम किया और उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। उसने समझ लिया था कि असली खुशी और संतोष बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। मोहन ने अपनी साधना जारी रखी और धीरे धीरे एक बौद्ध भिक्षु के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा करना शुरू किया और उन्हें भी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन किया। बौद्ध भिक्षु की दी हुई शिक्षाएं मोहन के जीवन में एक अमूल्य धरोहर बन गई। वह अब जीवन के हर पल में आनंद खोजता था और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता था। इस प्रकार मोहन की यह यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक बन गई। उसने सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आंतरिक शांति और संतोष है, और यह तभी प्राप्त होता है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। मोहन की यह यात्रा एक सीख है कि जीवन में सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, साधना और आत्म अवलोकन के माध्यम से हम भी अपने जीवन में इस आनंद को पा सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, आज की कहानी हमारी सोच के ऊपर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का यूनिवर्सल ट्रुथ? नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति, जिसका नाम मानव था, उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह मानव से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर मानव ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। मानव बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद मानव ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। मानव के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता
क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत मानव के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। मानव ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। मानव को उसकी बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर मानव अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन मानव के द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति यानी मानव मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं
अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहां मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहां के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में मानव गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। मानव एक गुरु का नया नया शिष्य बना था। मानव के मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांत में रहना है। मानव ने कहा, गुरुदेव, इसमें मुश्किल जैसा क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर यह कार्य तुम्हें इतना आसान लगता है तो क्या तुम 21 दिनों के लिए एकांत में रह सकते हो? तुम्हें 21 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, बस एक गुफा में रहना है। तुम बाहर किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे और ना ही गुफा के अंदर अपने आप को किसी कार्य में व्यस्त करोगे। सिर्फ शांत और मौन रहोगे। क्या तुम ये कर सकोगे? मानव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, ये एकांतवास में रहकर क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, जो मिलेगा वह तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुम इतना आसान कार्य कर पाओगे? अब मानव तैयार हो गया। गुरु अपने शिष्य मानव को एक गुफा में ले गए और वहां उन्होंने उसके 30 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर दिया और कहा, गुफा का द्वार खुला है। जब तुम्हें लगे कि तुमसे यह नहीं हो रहा तो तुम बाहर आ सकते हो। अब मानव गुफा में प्रवेश कर गया। पहला दिन मानव ने बहुत ही आसानी से गुजार लिया। दूसरे दिन उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे घुटन हो रही थी। वह इधर उधर टहलने लगा और घबराने लगा, पर जैसे तैसे उसने दूसरा दिन भी गुजार लिया। पर तीसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया। उसके मन में विचार आने लगे कि वह यह क्या बेकार का काम कर रहा है। बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और वह यहाँ गुफा में बैठा है। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। अपने शिष्य मानव को देखते ही गुरु मुस्कुराए और बोले, कंपोनेंट प्लेसमेंट, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 21 दिन एकांत में रहने की बात हुई थी, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आ गए। मानव ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, पर मैं अंदर से बहुत अधिक बेचैन हो रहा था। बस बार बार बाहर जाने का मन कर रहा था। इन 3 दिनों में मैं एकांत भी नहीं रह पाया। मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं, कल्पनाएं और बहुत कुछ चल रहा था। कोई मुझे बाहर की ओर खींच रहा था। गुरु ने कहा, वह कोई और नहीं, तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद ही नहीं है। वह हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता रहता है, लेकिन जब उसे कोई दूसरा नहीं मिलता, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, तो वह बेचैन हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा मन तुम्हें बाहर की ओर ले जाना चाहता था और तुम बाहर आ गए। मानव ने कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
कि एकांतवास करना दुनिया का एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने यह नहीं पूछा कि इस दुनिया का सबसे आसान कार्य क्या है। मानव ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में यह प्रश्न भी था, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। गुरु ने कहा, अगर इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास है, तो इस दुनिया का सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। मानव ने कहा, आप यह कैसी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं? गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, एकांतवास हमारा स्वभाव है, बस हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं और मन के बनाए इस जाल में फंसकर हम हमेशा किसी दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं और अपने एकांत को खो बैठते हैं। एकांत को साधना नहीं पड़ता, बल्कि वही हमारा स्वभाव है। यह सुन मानव ने कहा, गुरुदेव, अगर एकांत हमारा स्वभाव है और यह इतना आसान है, तो मैं क्यों 3 दिन में ही उस गुफा से बाहर आ गया? क्यों मुझे वहां रहना इतना मुश्किल लगा? क्यों वहां मुझे घुटन हो रही थी? क्यों मैं इतना बेचैन हो गया था? गुरु ने कहा, जब तक एकांत तुम्हारे अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक चाहे तुम किसी गुफा में बंद करके ही क्यों न रखे जाओ, तुम एकांत में नहीं रहोगे। वहां भी तुम अपने आसपास भीड़ एकत्र कर लोगे और वह भीड़ तुम्हारे मन के भीतर होगी। इसके बाद गुरु शिष्य मानव को एक नदी के पास ले गए और कहा, इस नदी पर बांध बांधना हो तो तुम्हें कितना समय लगेगा? क्या तुम उसे आज के आज बांध सकते हो? मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, भला 1 दिन में यह कैसे संभव होगा? 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। इसमें बहुत समय लगेगा। पहले योजना बनानी होगी, फिर धीरे धीरे बांध की तैयारी होगी। आने वाली हर समस्या को देखा जाएगा और उससे निपटा जाएगा और धीरे धीरे समय के साथ बांध बनकर तैयार होगा। गुरु ने कहा, ठीक कहा तुमने, और बिल्कुल इसी तरह मन की नदी पर धीरे धीरे बांध बांधा जाता है। 1, 2, 3 या 4 दिन में नहीं, धीरे धीरे समय लगाकर यह किया जाता है। मानव ने कहा, गुरुदेव, आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं वह मैं अच्छे से समझ गया हूं। मैं भी धीरे धीरे अपने मन की नदी पर बांध बांधने की तैयारी करूंगा। उस दिन से मानव ने अपनी साधना पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे मन के विरुद्ध खड़ा होने लगा। उसने छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू किए। उसने बहुत सारे संकल्पों को पूरा किया और बहुत सारे संकल्प उसके अधूरे रह गए, जो बीच में ही छूट गए थे, पर हर बार वह और अधिक मजबूत होता चला गया। हर संकल्प पूरा होने के साथ उसका खुद पर नियंत्रण बढ़ता चला गया। समय के साथ उसके छोटे छोटे संकल्प बड़े संकल्पों में बदलने लगे। फिर एक दिन उसने संकल्प लिया और वह उस गुफा के अंदर चला गया। 21 दिन वह उस गुफा से बाहर नहीं आया। जब 21 दिन बीत गए तो गुरु को अपने शिष्य की चिंता हुई और वह उसे देखने गुफा के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य मानव बिल्कुल शांत होकर एक स्थान पर ध्यान में बैठा हुआ है। इसके बाद शिष्य और गुरु दोनों उस गुफा से बाहर आ गए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस एकांतवास की कहानी का मतलब क्या है। वास्तव में एकांत वह चीज है जो हमें सत्य दिखाता है, शांति दिखाता है। हम सब अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, जो असल में इतनी मामूली हैं कि उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने उनको इतना बड़ा बना लिया है कि वो हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं और हमारा जीवन उनके चारों ओर घूमता रहता है और हम वहीं के वहीं भटकते रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, चाहे कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितनी भी अकड़ के साथ क्यों ना खड़ा हो, सब मिट्टी में मिल गए हैं। राजा हो, भिखारी हो, शक्तिशाली हो या कमजोर हो, साधु या सन्यासी, कोई भी हो, किसी की अकड़ बाकी नहीं रही। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या करोगे इन चीजों का? कुछ पल ही लगते हैं इस शरीर को मिट्टी बनने में। कुछ समय मिला है जो बहुत कीमती है, उपयोग कर लो। कुछ सीख लो, कुछ जान लो, अपना जीवन जी लो। सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं जानते। बस यही हमारी विडंबना है और यही हमारी बेहोशी है, और इसी से बाहर निकलने का नाम जीवन है। नमो बुद्धाय। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। हम जो चाहते हैं वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह हम तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। केवल आपको सोचने की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। और यह विश्वास कैसे आएगा,
यही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि ध्यान की कोई सरल विधि बताइए जिससे हम सीधे ध्यान में उतर जाएं और हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। दोस्ती प्रकृति का एक परम सत्य यह है कि अगर हमको कुछ भी पाना है तो हमें मेहनत तो करनी ही होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान इतना मुश्किल कार्य है कि आप उसे कर ही नहीं पाते, और अगर आप सोचते हैं तो जरूर मुश्किल ही होगा। इसीलिए तो आप इसको करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आसान विद्या ढूंढते रहते हैं, जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ स्वयं आराम से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ तो आपको करना ही होगा। बिना कुछ करें तो कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, जो जितना कठिन परिश्रम करता है उसे उतना ही अधिक मीठा फल भी मिलता है, और जो परिश्रम नहीं करते उन्हें उतना ही कम मिलता है। तो हम यहाँ ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान को हम कैसे आसान बना सकते हैं? अगर वास्तविकता देखी जाए तो ध्यान बहुत आसान है, लेकिन न जाने क्यों आप लोगों ने यह मान रखा है कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और मेरी एक बात अवश्य याद रखिएगा कि एक मनुष्य के भीतर जो मानने की एक शक्ति है, यह उसके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। इसलिए जब भी हम कुछ मान लेते हैं तो सामने वाली चीज वैसे ही हमें दिखाई देने लगती है और घटनाएं भी उसी के अनुरूप घटने लगती हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मानव नाम का व्यक्ति रहता था, जो हमेशा खुश रहता था। उसके सामने चाहे कितनी भी मुसीबत या कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह उनका हंसकर सामना किया करता था। इसलिए वह हमेशा हर परिस्थिति में खुशियां ढूंढ ही लेता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि जो कुछ भी उसे जीवन में मिल रहा है उसे देने वाला वह भगवान है, और उससे वह बहुत प्रेम करता था। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में वह हमेशा अच्छा ढूंढ ही लिया करता था, जिस कारण वह हर परिस्थिति में खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था। लेकिन उसी के पड़ोस में एक और व्यक्ति रहता था, और उसका वह पड़ोसी बहुत धनवान था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, जबकि मानव बहुत गरीब था। वह धनवान व्यक्ति जब भी उस गरीब व्यक्ति यानी मानव को देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था, आनंदित रहता था। यह देखकर धनवान व्यक्ति मानव से बहुत जलता था। उससे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह तो बस उसे उदास देखना चाहता था। वह चाहता था कि मानव रोए, गिड़गिड़ा आए, परेशान रहे, चिंतित रहे, जिससे उसके मन को शांति मिले और उसे इस तरह से देखकर वह बहुत प्रसन्न हो सके। वह यह चाहता था कि उसका वह गरीब व्यक्ति मानव यह मान ले कि सारी खुशियां धन से ही मिलती हैं। सबसे पहले एक दिन धनवान व्यक्ति मानव के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, मित्र, इस रास्ते में एक औरत रहती है जो रोज सुबह टोकरी लेकर निकलती है। जब भी औरत मेरे सामने आती है तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वह बहुत मनहूस है, इसलिए जब भी वह तुम्हारे सामने आए तो उसकी ओर मत देखना, अन्यथा तुम्हारा दिन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम दिन भर परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे। तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटती ही रहेगी। इतना कहकर वह धनवान व्यक्ति वहां से चला गया। लेकिन मानव ने उस धनी व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह धनवान व्यक्ति एक बार फिर उस गरीब व्यक्ति के पास आया और एक बार फिर से उसने उस औरत के बारे में वही सारी बातें कही। ऐसा ही करीबन उसने 1 सप्ताह तक किया। वह हर रोज आता और उस गरीब व्यक्ति को उस औरत के बारे में इस तरह की बातें बताता और फिर अपने काम पर निकल जाता। एक दिन मानव खुशी खुशी कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वह टोकरी वाली औरत नजर आई और ठीक उसी समय पर उसे उस अमीर व्यक्ति की बात भी याद आ गई कि यह औरत मनहूस है, जो भी इसका चेहरा देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती ही है। वह यह सोचता हुआ आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया। अब ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार कांटा चुभा था। जब भी उसे कांटा चुभता तो ईश्वर का धन्यवाद करके आगे की ओर बढ़ जाता था। वह हमेशा यही कहता था कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, अन्यथा इससे कुछ बड़ा घटित हो सकता था। लेकिन आज जब उसके पैरों में कांटा चुभा तो उसने सोचा शायद वह धनवान व्यक्ति सही कहता था
यह औरत मनहूस है, जो भी इसका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटने लग जाती है। अब से जब भी वह गरीब व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तब तक वह टोकरी वाली औरत उसके सामने आ जाया करती। हालांकि वह उसके सामने पहले भी आया करती होगी, लेकिन तब उसका ध्यान उस पर नहीं जाता था। लेकिन अब उसका पूरा ध्यान केवल उसी पर था। जब भी वह उसके सामने आती तो उसे वह दुख के पल याद आने लगते, जब उसका मुख देखने के कारण उसे कुछ दुख मिला हो, और इसी तरह वह उन दुखों के क्षणों को इकट्ठा करता चला गया और उन दुखों के लिए वह हमेशा उस औरत को जिम्मेदार मानने लगा, उसे कोसने लगा। और इसी प्रकार धीरे धीरे उसके मन की जो खुशियां थीं वह क्षीण होती चली गई। वह हमेशा दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा। अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। वह छोटी से छोटी चीजों में भी दुख ढूंढ ही लेता था। ऐसा ही कई दिनों तक चला और अब वह उस औरत से बहुत परेशान हो चुका था। वह उसे किसी तरह से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने मार्ग में आगे जा रहा था कि तभी उसके सामने वह औरत आ गई। उसे देखते ही उसका पैर फिसल गया और वह पास ही के एक गड्ढे में जा गिरा। जैसे तैसे उसने खुद को वहां से निकाला और वह वापस अपने घर पहुंचा और मन ही मन वह उस औरत से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहा था। उसे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ना तो यह औरत रहेगी और ना मेरे साथ यह अनहो होंगी, ना मुझे इस तरह से परेशान रहना होगा। देखते ही देखते रात्रि का समय हो चुका था। इन्हीं विचारों के साथ वह उस रात उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़ा। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी वह अचानक एक व्यक्ति से टकरा गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका गुरु था। वह गुरु अपने उस शिष्य को देखकर यह समझ चुके थे कि यह बहुत परेशान है और किसी न किसी चिंता में है। तभी वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इतनी रात को कहां जा रहे हो? तब मानव ने कहा, हे गुरुवर, मैं उस टोकरी वाली औरत से बहुत परेशान हो चुका हूं और अब तो मैं उसे रास्ते से हटाकर ही दम लूंगा। उसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। हर रोज मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे तो मैं उसकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति के हाथों में हथियार देखा और उसे कहने लगे, अच्छा, तो तुम उसकी हत्या करने जा रहे हो? इस पर मानव ने कहा, हे गुरुवार, उसने मेरे सुखी जीवन में आग लगा दी है। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर रोज मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी घट जाती है। मैं हर रोज केवल यही प्रयास करता हूं कि वह मुझे मार्ग में ना मिले, लेकिन वह हर रोज मेरे मार्ग के बीच में आ ही जाती है। उसके कारण मेरा पूरा जीवन नर्क बन चुका है। इसी कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। इसीलिए मैंने यह तय किया है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उसे अपने मार्ग से हटाकर ही दम लूंगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें उसकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं, तुम उस पर चलो, तुम्हारा सब कुछ फिर से अच्छा होने लगेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, बताइए वह कौन सा मार्ग है? मुझे क्या करना होगा? तभी वह गुरु ने बताया, इसी मार्ग पर एक औरत रहती है और मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने यह भी सुना है कि जो कोई भी उसकी शक्ल देख लेता है उसका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। वह बहुत भाग्यशाली है। जो भी उसके दर्शन कर लेता है उसके जीवन में आने वाले दुख आधे हो जाते हैं। इसलिए जब भी तुम इस मार्ग से निकला करो तो उस औरत के दर्शन अवश्य किया करो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे। कहकर वह गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उस व्यक्ति को अपने गुरु की बात पर पूरा यकीन था, इसलिए वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से जब भी वह किसी कार्य के लिए उस मार्ग से होकर गुजरता था तो वह उस औरत के दर्शन अवश्य करता, और उसने अब यह भी मान लिया था कि उस औरत के दर्शन के कारण ही उसके जीवन में जो भयंकर दुख आने वाले थे वह कम होने लगे हैं और वह पहले से अच्छा महसूस करने लगा था। वह पहले से खुश महसूस करने लगा था, क्योंकि वह हर रोज उस औरत को देखकर वहां से निकल जाता और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता। उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा।
उसके साथ सब कुछ अब अच्छा ही होगा। यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता था तो वह यही सोचता था कि शायद मेरा इससे भी बड़ा अहित होने वाला था, लेकिन उस औरत के दर्शन के कारण मैं बच गया। हालांकि इसके बारे में उस औरत को कुछ भी नहीं पता था कि उसके दर्शन के कारण कौन सुख पा रहा है और कौन दुख पा रहा है। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे थे मान लेने की ध्यान शक्ति के बारे में, जो हमारे जीवन में कुछ भी मान लेना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप यह मान लेते हैं कि ध्यान कठिन है और इसे आप कभी नहीं कर सकते, तो आप यकीन मानिए आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास यही कहता है, आपने जो मान रखा है, आपने जो विश्वास कर रखा है, और यही कहता है। और तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ध्यान करने से लोग पागल हो जाते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जरा यह सोचिए, क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक चीजों को उत्पन्न किया जा सकता है? क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों का निर्माण किया जा सकता है? नहीं। यदि आपको सकारात्मक होना है तो आपको सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक चीजें माननी होंगी, सकारात्मक चीजों पर विश्वास करना होगा और सकारात्मक विचार ही उत्पन्न करने होंगे। इसलिए जो आप मान लेते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो अब बात आती है कि ध्यान कैसे किया जाए। शुरुआत में तो हम केवल ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपने यह भी ध्यान दी होगी कि आप पूरे दिन में बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे यह कहे कि केवल 5 मिनट दिन में, केवल 5 मिनट आप अपने ध्यान को दीजिए, तो आप यह नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अपना अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन वह 5 मिनट आप ध्यान करने में नहीं दे सकते। आपसे कोई कहे कि 5 मिनट बैठकर शांति से केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो यह आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग इसे 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, और फिर किसी की बात सुनकर अगर आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिल जाए तो हो सकता है क्या आप उसे 15 से 20 दिन या फिर महीने भर कर सकते हैं। लेकिन फिर आप इसे ऊपरी मन से करने लग जाएंगे और एक ना एक दिन आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जहां पर आप अपना समय यूं ही वेस्ट कर देते हैं, वहां पर केवल दिन में 5 मिनट निकालना क्या इतना मुश्किल है? सोचिए, क्या इससे सरल और इससे आसान कुछ हो सकता है? हां, शुरुआत में हम ध्यान का अभ्यास जरूर करेंगे, शुरुआत में हम ध्यान करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं लग पाएगा। इससे आप परेशान होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे और तरह तरह की अलग मार्गों को ढूंढने लग जाएंगे जो इससे भी सीधा हो, सरल हो, आसान हो, जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और आप आसानी से ध्यान में उतर जाएं। और कुछ लोग जो धैर्य बनाकर रखेंगे और ध्यान की कोशिश अर्थात ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहेंगे, वह एक ना एक दिन ध्यान में जरूर उतरते जाएंगे और देखते ही देखते यह ध्यान संपूर्ण हो जाएगा। और जब आप एक बार उस ध्यान में उतर जाएंगे, तब आप अपने जीवन को देख सकेंगे, उसकी वास्तविकता को जान सकेंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे। तब आपकी सोच और समझ का विस्तार होने लगेगा। महात्मा बुद्ध भी इसी तरह से ध्यान किया करते थे। वह केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाया करते थे, क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहती है। जब तक आपका यह शरीर है तब तक आपकी सांसें भी हैं, और तभी तक ध्यान संभव है। बिना सांसों के या बिना शरीर के ध्यान नहीं किया जा सकता। सांस रूपी मंत्र एक ऐसा यंत्र है जो आपको मिला हुआ है, जिस पर आप कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हर जगह हर समय अपने साथ आप लेकर चल सकते हो और वह आपको इस भौतिक जगत से आपके आंतरिक जगत तक जोड़ती हो। क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि आपको दिन भर में कितनी सांसें आती है और कितनी सांसें जाती हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी यह भी ध्यान दिया है कि क्या आप सांसें ले रहे हैं या नहीं? तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। आप सबके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, जिसे आप यूज करते हैं। आपके पास इंटरनेट भी होगा। आपका जब मन करता है तब आप अपने फोन पर उंगलियां चलाने लग जाते हैं। कुछ नहीं तो आप बार बार फोन ऑन ही करके देख लेते हैं। कुछ मिल जाए, कुछ मजेदार ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फोन आपकी एक आदत सी बन चुकी है और आप उसके बिना 1 सेकंड भी रह नहीं पाते।
तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हमको करना क्या है। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने इस फोन को कुछ देर के लिए अपने आप से दूर रखना है और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप कितनी देर तक फोन को बिना इस्तेमाल किए रह सकते हैं। जब आप ध्यान देंगे तब आपको यह एहसास होगा कि आपके भीतर से कोई ऐसा है जो आपसे यह कह रहा होगा, जो आपसे जोर जबरदस्ती कराएगा कि उस फोन को उठा लो, उस फोन को ऑन करो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नया तो नहीं आया, कुछ मजेदार आया होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या आखिर यह जोर जबरदस्ती हमसे कराएगा कौन? तो यह कोई नहीं है, यह तो केवल आपकी एक आदत है और यह आदत घटना चाहती है, क्योंकि हम जो भी आदतें अपनाते हैं वह आदतें घटने के लिए ही होती है और वह सभी घटना ही चाहती है। वह आपके द्वारा बाहर की ओर कार्य करना चाहती है। और अगर यह एक आदत है जो आप पर हावी हो रही है तो आंखें बंद करना और ध्यान देना कि आप में यह आदत कहां से आई है और आपके भीतर यह कहां समाई हुई है, इसे जान सकते हो। क्या आप इसे पहचान सकते हो? क्या आप इस पर नियंत्रण पा सकते हो? अगर हां तो कैसे? और यह केवल एक आदत नहीं है, ऐसी कई सारी आदतें हमारे भीतर यूं ही छुपी हुई हैं जो हमारे द्वारा बाहर के कार्य करना चाहती हैं, अर्थात घटना चाहती है। और इन्हीं आदतों के कारण हमारा निर्माण होता है। यही आदतें हमारा निर्माण कर रही हैं और वह भी बिना हमारी अनुमति के। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था? ऐसे ही जीवन की छोटी छोटी बातों में आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उसमें अपने आप को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी वास्तविकता और सत्यता को देख सकते हो। यह प्रयोग आप में से कई लोगों को समझ में आया हो और ना भी समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके में जरूर बताइएगा, और यदि आपको यह प्रयोग नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी में हम आपको इग्नोर करने के 8 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप लोगों के इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट से आसानी से बच सकते हैं और यह कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध मठ था। मठ के मुख्य भिक्षु आचार्य सिद्धार्थ अपने ज्ञान और सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक शिष्य था जिसका नाम मानव था। एक दिन मानव ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि कई बार हमें लोगों को इग्नोर करना चाहिए, पर मैं समझ नहीं पाता कि यह कब और क्यों करना चाहिए। क्या आप मुझे इसे समझा सकते हैं? आचार्य सिद्धार्थ मुस्कुराए और बोले, मानव, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कल सुबह गांव जाओ और वहां हर व्यक्ति से यह कहना कि तुम मूर्ख हो। देखना लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मानव यह सुनकर चौंका, पर उसने आदेश मान लिया। अगले दिन वह गांव गया और जैसा आचार्य ने कहा था वैसा किया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने गुस्से में उसे डांटा और कुछ ने उसे अनदेखा कर दिया। वह थका हारा मठ लौट आया। आचार्य ने पूछा, आज तुमने क्या सीखा? मानव ने उत्तर दिया, गुरुदेव, कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने मुझे तुच्छ समझा और कुछ ने मुझे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि इग्नोर करने का क्या महत्व है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं तुम्हें इसका उत्तर 8 नियमों के माध्यम से दूंगा। तब तक ध्यान करो और शांत रहो। अगले दिन सुबह आचार्य ने मानव को बुलाया और कहा, स्विंगल करना एक कला है और यह तुम्हारे जीवन को शांतिपूर्ण और सफल बनाने में मदद कर सकती है। सुनो, ये 8 नियम हैं जो इसे समझने में मदद करेंगे। पहला नियम, नकारात्मकता का भार मत उठाओ। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें या नकारात्मक बातें कहें तो उनका भार उठाने से बचो। उन्हें इग्नोर करने से तुम अपने दिमाग को शांत रख सकते हो। दूसरा नियम, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। हर व्यक्ति की अपेक्षाएं अलग होती हैं। तुम सबको खुश नहीं कर सकते, इसीलिए उन लोगों को इग्नोर करो जो तुम्हारे प्रयासों को नहीं समझते। तीसरा नियम, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। अगर तुम हर किसी की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इग्नोर करने से तुम्हें अपने उद्देश्य पर टिके रहने में मदद मिलेगी। चौथा नियम, समय की कीमत समझो। तुम्हारा समय अमूल्य है।
अगर तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते रहोगे तो अपना कीमती समय बर्बाद कर दोगे। 5वां नियम, अहंकार को त्याग दो। जब लोग तुम्हें उकसाएं तो उन्हें इग्नोर करो। इससे तुम्हारा अहंकार कम होगा और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। 6वां नियम, सहनशीलता का अभ्यास करो। इग्नोर करना सहनशीलता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो। 7वां नियम, अपने आंतरिक शांति को बचाओ। जब तुम हर बात का जवाब देना छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर की शांति बनी रहती है। 8वां नियम, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो, स्विंगल, जो इसके योग्य हैं। शेष को इग्नोर करके अपने विकास पर ध्यान दो। मानव ने इन नियमों को ध्यान से सुना और सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि इग्नोर करना क्यों महत्वपूर्ण है। यह हमारी आंतरिक शक्ति और शांति को बढ़ाने में मदद करता है। आचार्य ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, इग्नोर करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। इसे सही समय और सही तरीके से अपनाओ और तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। उस दिन से मानव ने इन नियमों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे एक शांत, संयमित और सफल व्यक्ति बन गया। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।